तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने को नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि नाउन है, यानी संज्ञा। अगर आप नाउन समझ गए तो समझ लो आप इंग्लिश का पूरा बेस समझ जाएंगे, क्योंकि इसके बिना आप सेंटेंस को पूरा बना ही नहीं सकते। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं। तो देखते हैं पहले कि नाउन होता क्या है। तो दोस्तों नाउन पहले समझेंगे, देख लेते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन के पहले डेफिनेशन देखेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स और फीलिंग्स। मतलब नाउन वह शब्द है जिस जब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का, भावना का नाम पता चले तो नाउन कहलाता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, आपको सारी चीज कवर हो जाएंगी। तो इसमें जो पहले देखते हैं पर्सन। पर्सन हमारा क्या होगा? व्यक्ति। मतलब जब किसी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे कि कोई व्यक्ति हमारा हो गया राम हो गया, राम हो गया। अब कोई प्लेस का नाम आता है, जैसे कि कोई स्थान, तो हमारा दिल्ली हो गया, ये भी नाउन हो जाएगा। अब कोई हमारी भावना, जैसे सॉरी वस्तु आती है, वस्तु में जैसे हो गया हमारा बुक, ये भी नाउन है। अब आता है नंबर 4 पर फीलिंग्स। फीलिंग्स से मतलब जैसे हो गया हमारा ट्रूथ, लव, तो इसको हम देख नहीं सकते ना, तो ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। मतलब अब आपको मैं एक मोटी सी आसान भाषा में इजीली तरीके से जो डेफिनेशन बता दूं, ये बस याद रखिए, आप पूरी समझ जाएंगे। जैसे कि दोस्तों देखिए दोस्तों, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, मतलब जो चीजें हैं वो भी नाउन है, जो नहीं है वो भी नाउन है। मतलब उनकी कंडीशन होती है। तो हम जैसे अब टाइप्स, लेकिन ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब टाइप्स देखते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए टाइप्स देख लेते हैं। तो दोस्तों नाउन तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब देखते हैं नाउन के टाइप्स। तो देख लेते हैं नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रोपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबको एक एक करके समझ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है प्रोपर नाउन। तो सबसे पहले बोर्ड पर देखिए सभी लोग, देख लेते हैं पहले नंबर में नाउन क्या है हमारा। प्रॉपर नाउन नंबर 2, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 नंबर 3 हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। नंबर 4 जो आता है मैटेरियल नाउन। नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये हमारे पांचों प्रकार के नाउन हो गए। अब हम देखते हैं इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन में जब किसी खास व्यक्ति या चीज का नाम बताया जाता है। मतलब जैसे मैं आपसे कह दूं कि जैसे बॉय है, अब बॉय का मैं नाम रख दूं जैसे कि राम हो गया, या कोई मोहन नाम रख दिया, तो जो मोहन या राम नाम होगा वो जो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और जो पहले जो सामान्य नाम था वो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, लेकिन एग्जांपल रह गया था। तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल क्या होते हैं प्रॉपर नाउन से। तो ये 3 एग्जांपल्स हो गए। मतलब सिटी हो गया, सिटी, नंबर 2 कंट्री, और नंबर 3 एनिमल। तो ये आपके 3 प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हो गए। अब रह गया आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं, कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन में जब किसी व्यक्ति या चीज का सामान्य नाम बताया जाता है, मतलब जैसे कि किसी कैटेगरी का नाम बताया जाता है या किसी जाति का मतलब संबंध होता है। तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं प्रोपरनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रोपर नाउन में जब किसी व्यक्ति या चीज का खास नाम बताया जाता है तो प्रोपर नाउन कहलाता है।
मतलब जैसे मैं कह दूं आपसे कि कोई बॉय है, तो उस बॉय का नाम मैं बता दूं राम है, तो राम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो नंबर वन आपका है एग्जाम्पल, जैसे हो गया बॉय। नंबर दो गर्ल। नंबर थ्री कंट्री। तो जो बॉय एग्जाम्पल है आपका और गर्ल और कंट्री, अगर मैं बॉय का नाम बता दूं यहाँ पर राम, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर मैं किसी गर्ल का नाम बता दूं जैसे सीता, तो सीता क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर मैं बता दूं कंट्री का नाम जैसे भारत, तो भारत क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, लिख देते हैं इसका हिंदी। तो दोस्तों ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम कि कॉमन नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कॉमन नाउन की डेफिनेशन पहले, फिर बाद में समझते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में जब किसी आम व्यक्ति या चीज का नाम बताया जाता है तो कॉमन नाउन कहलाता है। मतलब जैसे दोस्तों मैं कह दूं आपसे कि जैसे कोई गोट है, अब गोट का मैं नाम रख दूंगा, तो जैसे कोई गोट का मैंने नाम रख दिया मिनी, तो मिनी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन गोट जो है वो कॉमन नाउन रहेगा, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है एक जैसी चीजें मिलना। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। नंबर वन आपका हो जाएगा गोट। नंबर टू कंट्री। नंबर थ्री, नंबर थ्री आपका हो जाएगा एनिमल। एनिमल। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए कॉमन नाउन के। अब हम देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है और उसके भी एग्जाम्पल देखेंगे और आसान भाषा में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब अपना एक कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन देखते हैं क्या होता है कलेक्टिव नाउन, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसके भी एग्जाम्पल समझेंगे। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कलेक्टिव नाउन वह होता है जब किसी समूह या झुंड को दर्शाया जाता है तो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मतलब जैसे दोस्तों झुंड का नाम होगा तो कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया आर्मी। आर्मी में लोग मिलकर एक पूरा ग्रुप बनाते हैं, मतलब पूरा ग्रुप बनाते हैं आर्मी। तो एक बार दोस्तों और देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कलेक्टिव नाउन की, क्या होता है कलेक्टिव नाउन। चलिए देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन वह शब्द होता है जिसमें किसी समूह या झुंड को दर्शाया जाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मतलब दोस्तों जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, जैसे हो गया कैटल्स हमारा, पब्लिक, पार्लियामेंट। कैटल्स मतलब जानवरों का झुंड, पब्लिक मतलब जनता, और पार्लियामेंट का मतलब संसद। ये सभी क्या हमारे कलेक्टिव नाउन है। तो इनकी देख लेते हैं हिंदी क्या होती है। कैटल्स हमारा हो गया जानवरों का झुंड, जानवरों का झुंड। और पब्लिक क्या हो गई, जनता। पार्लियामेंट हमारा क्या हो गया, संसद। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं मटेरियल नाउन हमारा क्या होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा कि मटेरियल नाउन क्या होता है। देख लेते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले आपको बता दूं मटेरियल नाउन होता क्या है। दोस्तों मटेरियल नाउन वह होता है जिससे कोई चीज बनी होती है, मतलब जैसे पदार्थ वाली चीज। देखते हैं पहले डेफिनेशन क्या होती है। मटेरियल नाउन वह होता है जिससे कोई चीज बनी होती है, मटेरियल नाउन कहलाता है। मतलब अब मटेरियल नाउन एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई पदार्थ वाचक संज्ञा, जैसे देख लेते हैं वाटर, मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया। ये चीजें क्या है, मटेरियल नाउन है, ये मटेरियल से बनती हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। नंबर वन आपका है गोल्ड। नंबर दो हो जाएगा आपका मिल्क। नंबर थ्री आपका हो जाएगा वाटर। तो ये आपके तीन एग्जाम्पल्स हो गए।
क्या हो जाएगा, एक बार और देख लेते हैं। मटेरियल नाउन वह होता है जिससे कोई चीज बनी होती है, मटेरियल नाउन कहलाता है। तो इसका हिंदी देख लेते हैं क्या होता है। गोल्ड मतलब हमारा हो गया सोना, जो मिल्क हो गया हमारा दूध, और वाटर मतलब हो गया हमारा पानी। तो एक बार इनकी हम हिंदी मीनिंग लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, दूध, और वाटर क्या हो जाएगा, पानी। तो दोस्तों लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में देखते हैं हम एक्सट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो दोस्तों अब आपका 5 नंबर है एक्सट्रैक्ट नाउन। अब देखेंगे कि एक्सट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो पहले आपको बता दूं चाहूंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों देखिए, ऐसी चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल हमारा हो गया लव। अब लव है, लव को क्या आप देख लोगे, नहीं ना, सिर्फ महसूस कर सकोगे। तो ऐसी चीज जिसे आप देख नहीं सकते और महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार बोर्ड पर। ऐसी चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी डेफिनेशन हो गई। एक बार और देख लेते हैं, समझ में नहीं आया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ होता है ऐसी चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारा लव हो गया, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, लव हो गया, ऑनेस्टी हो गई, प्यार हो गया, ईमानदारी हो गई, ये आपके एग्जांपल्स हो गए। देख लेते हैं एग्जांपल्स क्या है। लव हो गया आपका, ट्रूथ हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, हैप्पीनेस। और हाँ, एक आपका रह गया ऑनेस्टी। इसकी मीनिंग लिख देते हैं। प्रेम, सुख, सत्य, हैप्पीनेस, खुशी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ये तो हो गए आपके एग्जाम्पल्स। अब आपका ये तो हो चुका, लगता है आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा ये नाउन के टाइप्स। तो अब एक चीज और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज आप नहीं समझोगे तो इंग्लिश के 50% कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं वो भी चीज क्या होती है। तो दोस्तों हमने सारे चीजें देख लिए थे, अब रह गया है आपका नाउन के एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। तो देख लेते हैं क्या है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि बहुत काम आने वाले हैं। नाउन के इंपॉर्टेंट रोल, सबसे पहला बात है ये कि काउंटेबल नाउन मतलब गिनने योग्य, और अनकाउंटेबल नाउन अनगिनने योग्य। काउंटेबल नाउन जो जिसमें चीजें गिनी जा सकती है, अनकाउंटेबल नाउन जिसमें चीजें नहीं गिनी जा सकती। जैसे वाटर हो गया, वाटर को नहीं गिन पाओगे आप। जैसे गोट्स हो गई, तो गोट्स को आप गिन लोगे। तो नंबर 3 आपका हो गया सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मतलब अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी। अगर सिंगुलर नाउन है प्लस वर्ब प्लूरल कर दी तो उससे सेंटेंस गलत हो जाएगा। नंबर 4 है प्रोपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, मतलब प्रोपर नाउन हमेशा फर्स्ट कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अगर कैपिटल लेटर से लिख दिया जाए तो गलत हो जाएगा। नंबर 5 कॉमन नाउन आर्टिकल यूज, कॉमन नाउन में 100% आर्टिकल यूज होगा। नंबर 6 आपका है प्रोपर नाउन नो आर्टिकल,
प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं लगेगा, वही 99.99% उसकी एक कंडीशन होती है, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। तो आज हमने नाउन में सब कुछ कवर कर लिया है, डेफिनेशन, टाइप, एग्जाम्पल्स, सारी चीजें कवर कर ली है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल बोर्ड एग्जाम क्लास 10, इस पे आपको सारी चीजों के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे बोर्ड एग्जाम क्लास 10 की तैयारी की जाएगी। तो प्लीज आप लोगों से इंड में ये रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।